हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका हमारे प्री फाउंडेशन डिवीजन चैनल पर जो यूट्यूब पर है करियर पॉइंट 6 to 10th के नाम से। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर इरशाद सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इस एक शॉट, मतलब इस एक वीडियो में आज हम जो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कंप्लीटली क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। आफ्टर दैट हम उनका क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हम किस तरीके से देखेंगे? दो तरीके से, पहला ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली। हम दोनों तरह से क्या देखेंगे, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम वेरिएबल से, कि वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। मतलब हर एक पॉइंट पर आपकी उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, वो सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर कितने वेरिएबल की बात कर रहा है, ये दो वेरिएबल की। तो वो दो वेरिएबल हम मान लेते हैं यहां पर एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इक्वेशन की, तो ये क्या बताएगा, इक्वल टू को। और लीनियर, अब लीनियर का मतलब क्या है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमने बेस्ड ऑन डिग्री पर हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। और वहां हमने बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन के लिए बोला है। और टू वेरिएबल्स, तो मतलब ये जो हमारे दो वेरिएबल हैं, इनकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो वो क्या होंगे, हमारे लीनियर को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, लीनियर को शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर हमारे दो वेरिएबल हैं, बिल्कुल हैं, एक्स एंड वाई। और दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो क्या है, 1। तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां पर हमारे ए बी और सी क्या है, यहां पर हमारा ए बी एंड सी क्या है, आर रियल नंबर्स। ये क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। और एंड A and B are not equal to 0 at the same time। और ऐसा क्यों सर? यहां तक तो समझ में आया कि A, B और C क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। बट A और B सेम टाइम पर इक्वल क्यों नहीं हो सकते हैं 0 के? अगर मान लीजिए यहां पर आपका A भी 0 हो गया और B भी 0 हो गया, तो आपकी ए एक्स और P प्लस बी वाई वाली टर्म तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई ना। तो 0 प्लस C क्या हो जाएगा, ओनली C। तो ये कहां आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बचेगी। इसलिए आपका A और B सेम टाइम पर 0 नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका A 0 हो जाता है, अगर मान लीजिए सिर्फ आपका A 0 हो जाता है, तो आपका रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी, बी वाई प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि आपका एक वेरिएबल तो बचेगा और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1। एज इट इज अगर आपका मान लीजिए b 0 हो जाता है, तो आपकी ये जो बी वाई वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और रिमेनिंग टर्म क्या होंगी आपके, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल बचेगा x, और इसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स।
तो यहां पर देखिए ये हमारी सिर्फ क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थी। यहां इसने बोला कि आप पेयर लो, तो हमें यहां पर क्या करना है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या लेने हैं, दो पेयर लेने। तो चलिए भाई पेयर ले लेते हैं। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, ये क्या शो करती है, जब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, तो यहां पर ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, ये भी तो फिर लाइंस की इक्वेशन होंगी, बिल्कुल ये भी क्या होंगी, लाइंस की इक्वेशन होंगी। तो ये हमारी लाइन L1 की इक्वेशन है और ये हमारी लाइन L2 की इक्वेशन है। अब सर इनकी जरूरत क्या पड़ी, तो भाई यहां देखिए आपका जो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें आपके दो वेरिएबल हैं। अब सिर्फ अकेली इस इक्वेशन से आप दोनों वेरिएबल की वैल्यूज काउंट नहीं कर सकते। अगर आप x की कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ y आएगी, और अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्या आएगी, इन टर्म्स ऑफ x आएगी। तो यहां पर इसलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो हम इन दोनों का यूज करते हुए इनके क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस। मतलब वेरिएबल तो आपके दोनों जगह सेम ही यूज हो रहे हैं ना, x एंड y। तो इन दोनों पेयर, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या दोनों जो लाइन की इक्वेशंस हैं, इनसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। और सॉल्यूशंस में किसकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनकी आएंगी। अब ये जब ये दोनों क्या है, लाइंस की इक्वेशन है, तो हम इनके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कितनी कंडीशंस आएंगी, हमारे पास तीन कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन क्या आएंगी आपकी, फर्स्ट कंडीशन आएगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन देखिए, ये हमारी लाइन है L1, ये हमारी लाइन है L1 और ये हमारी लाइन है L2। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और सर ये इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करना अभी हम इसके बाद जब डिस्कस करेंगे। भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सबसे पहले हम सिर्फ एक से ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करके और हम उनका क्या देखेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारी लाइन L1 है और ये लाइन हमारी L2 है, जो कि हमने यहां पर बताया हुआ है। ये लाइन L1 की इक्वेशन है, ये लाइन L2 की इक्वेशन है। तो जब मैंने इन दोनों से ग्राफ बनाया तो इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्या करा, इंटरसेक्ट करा। और ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट पर दो लाइन हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो यहां पर क्या आएगा, अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो यहां पर क्या होगा, ओनली यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और ओनली वन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की बात करूं मैं, अब तो कोइंसिडेंट लाइन सर, तो पहले मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूं कि कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। एक ये लाइन और इसके ऊपर जस्ट ये दो मैंने लाइन रख दी, तो इससे मैं बोल सकता हूं ओवरलैप लाइंस, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट। तो जो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी वो लाइंस कौन सी होंगी, आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो देखिए ये हमारी लाइन है L1 और इसी के ऊपर जस्ट हमारी सेकेंड लाइन है ये, और ये लाइन कौन सी है हमारी L2। तो देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब ओवरलैप है। तो जब ये लाइन क्या होंगी, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगी, तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की।
तो भाई जो इस लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे, ये जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो जो लाइन L1, जो कोऑर्डिनेट्स आपके लाइन L1 को सेटिस्फाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो आपके लाइन L2 को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो भाई अगर मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो जो लाइन L1 को सेटिस्फाई करेंगे वही लाइन L2 को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर फिर हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएगा, यहां पर हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, तो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की बात करेंगे हम। तो ये हमारी लाइन है L1 और ये लाइन है हमारी क्या है, L2, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ये लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, L1 और L2 लाइन अब एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लाइन ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ना कोइंसिडेंट है, तो मतलब ये लाइनें कहीं जब एक दूसरे को ना मिल रही है, ना कोइंसिडेंट है, ना एक दूसरे के ऊपर है, और हमें पता है पैरेलल लाइंस के बीच जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, हर एक पॉइंट पर इक्वल होती है। तो ये जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइनें कभी ना मिलेंगी, ना एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिडेंट होंगी। ये लाइनें एक दूसरे को आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ाओ, ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती चली जाएंगी, कभी ये लाइंस मिलेंगी ही नहीं, पैरेलल लाइंस कभी मिलती ही नहीं है। तो जब पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, जीरो। तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम तो नो सॉल्यूशन। तो यहां पर जब लाइन आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली वन, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी तो लाइन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और जब लाइन एक दूसरे के आपके क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो थी हमारी ax प्लस बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था कि वो आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वो लाइन की इक्वेशन कैसे है। चलिए ये हमारा यहां पर बोला गया है, हमारा एग्जांपल है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 3। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले तो हमारी ये जो लाइन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल है। दो वेरिएबल हैं x एंड y, और दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है आपकी 1 1 है। तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देखिए सबसे अच्छा और सबसे इजी वे ये है कि पहले आप दोनों जो वेरिएबल उनमें से देखो, दोनों में से किसका कोएफिशिएंट 1 है, किसका कोएफिशिएंट 1 है। तो भाई यहां देखा हमने x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आप इस x को, जो x की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लो किस में, इन टर्म्स ऑफ y में। तो ये माइनस का 2y उठ के उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस ऑफ 2y। अब अगर मान लो आपका नहीं है भाई, दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है, तो फिर आपको जो रेगुलर है किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के इन टर्म्स ऑफ हमें कैलकुलेट करने के और कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने। लेकिन अगर कोएफिशिएंट 1 है तो आप 1 कोएफिशिएंट वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल के इन टर्म्स ऑफ में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना था, 1, तो इसकी वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल था कैलकुलेट कर ली, तो माइनस का 2y में उठा के कहां ले गया, इक्वल के उधर, तो क्या हो गया, प्लस ऑफ 2y। अब यहां पर सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं आपके y की वैल्यू। तो मैं यहां पर सबसे पहले पुट कर रहा हूं आपका y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से पुट कर रहा हूं मैं। तो y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, तो यहां पर जब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 और 3 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 3। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो मेरा a पॉइंट क्या आ गया, यहां पर a पॉइंट मेरा आ चुका है, यहां से a पॉइंट आ चुका है 3 एंड 0।
अब यहां पर मैं x इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू मैं कितना पुट कर रहा हूं, -1। अब मैं y इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं -1। सर +1 क्यों पुट नहीं किया? तो भाई जो आपकी इच्छा है आप पुट कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप पुट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, और उसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा क्या, आपका एक लाइन। चलिए मैंने यहां पर लिया y इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो 2 इंटू -1 -2 और 3 -2 कितना आ जाएगा, 1। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरा जो b पॉइंट आया है वो b पॉइंट मेरा यहां से क्या आने वाला है, x पर 1 और y पर -1। इसके बाद मैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 1। जब मैं y इज इक्वल टू यहां पर 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। तो ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट आ चुका है C, जो क्या आया है मेरा 5 और 1। अब ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं और हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने आपका क्वाड्रेंट फॉर्म कर लिए हैं। ये आपका प्लस ऑफ एक्स एक्सिस, ये प्लस ऑफ वाई एक्सिस, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस एंड माइनस ऑफ वाई एक्सिस, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है आपका, ऑलवेज भी ओरिजिन। तो ये जो इन दोनों का यहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये क्या है हमारा ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑलवेज भी क्या होते हैं, 0 0। मतलब यहां पर x और y जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है हमारी, 0 0 होती है। चलिए तो ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 minus of 4 minus of 1 minus of 2 minus of 3 and minus of 4. First point is A, 3 and 0, x coordinate 3 and y coordinate 0। तो जब भी कोऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट आपका कहां एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस पर। और अगर आपका x एक्सिस 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा आपका, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर। तो यहां पर देखिए हमारा y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 0 है। तो ये जो हमारा a पॉइंट है कहां आएगा, x एक्सिस पर आएगा। तो ये देखिए ये 3 और तो ये हमारा a पॉइंट हो गया। a पॉइंट हमारा क्या हो गया, 3 and 0। आफ्टर दैट हमारा b पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1। तो ये आपका पॉइंट आ गया x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -1। ये हमारा b पॉइंट हो गया 1 एंड -1। आफ्टर दैट हमारा c कोऑर्डिनेट क्या है, 5 and 1। मतलब x पर 5 और y पर कितना हो जाएगा, 1। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कहां आएगा, यहां पर। ये हमारा c कोऑर्डिनेट हो गया 5 and 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कौन सी है हमारी, ये है x - 2y = 3। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। और उसी स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की 3 कंडीशंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ग्राफिकल मेथड देखना है, किसके लिए, फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि हम यहां पर जो है इस चैप्टर के अंदर पहले हमने डिस्कस किया कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था फिर उनका क्या देखेंगे, हम सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला देखेंगे ग्राफिकल मेथड से और दूसरा देखेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो हमारा पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, या लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, या लाइन एक दूसरे के क्या है,
पैरेलल हैं। इन जो ये दोनों आपके पास यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की दो यहां पर देखिए इक्वेशंस दी हुई हैं। इन दोनों से हम क्या करेंगे, दो दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बेसिस पर बताएंगे कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या एक दूसरे के पैरेलल होगी या क्या होगी, कोइंसिडेंट। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है आपका बोर्ड एग्जाम, एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 6। तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉफिशिएंट हमें क्या देखना होता है, अगर 1 है तो बहुत अच्छा है। तो यहां पर देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इस x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो इस प्लस ऑफ 2y को इक्वल के उठा के उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 2y। अब मैं सबसे पहले यहां पर क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं कितना 0, y इज इक्वल टू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 0। जब मैंने यहां पर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 एंड 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपका 6। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है a वो क्या आ चुका है 6 एंड 0। अब यहां पर मैं y इज इक्वल टू पुट करता हूं 1, y इज इक्वल टू मैं यहां पर क्या पुट कर रहा हूं 1 पुट कर रहा हूं। यहां पर मैं y इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं 1 पुट कर रहा हूं। तो जब मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2 और 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा जो b वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 1। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 2, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 12। अब यहां पर देखिए आपका x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -5 है। तो अब यहां पर आप चाहे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस का 5y में इक्वल के उठा के उधर लेके जा रहा हूं और x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस ऑफ 5y। और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x के, y की वैल्यू रखकर हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां हमारा क्या है 2x है, तो इस जो 2 कोएफिशिएंट है ये भी कहां चला जाएगा इस इक्वेशन के डिवाइड में। अब यहां से हमारा जब हम क्या करेंगे y की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज क्या मिलती चली जाएंगी। तो सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं 0। मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो जब मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 5 इंटू 0 कितना होगा 0 और 12 प्लस 0 कितना आएगा 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहां से मेरा जो c कोऑर्डिनेट है वो आ चुका है, कितना है 6 एंड 0। अब मैं यहां पर y की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं माइनस ऑफ 2। तो यहां पर जब मैं y की वैल्यू माइनस ऑफ 2 पुट करूंगा तो देखिए y इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं यहां पर माइनस ऑफ 2। वैल्यूज आप अपनी इच्छा से जो आप चाहें वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं यहां पर माइनस ऑफ 2। तो जब मैं माइनस ऑफ 2 पुट करूंगा तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 माइनस ऑफ 10 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। ठीक है, अब मैंने यहां पर y इज इक्वल टू 2 इसलिए पुट नहीं किया, जब मैं 5 2 10 करता, ठीक है 10 करने के बाद 10 प्लस 12 कितना हो जाता 22 और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आती 11। तो यहां पर ग्राफ पे हमें बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ बनाना पड़ता, तो इसलिए मैंने पॉसिबल वैल्यू यहां पर y की क्या रख ली माइनस ऑफ 2। आपके पास काफी बड़ा पेज होगा, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे आपके पास पूरी बोर्ड की शीट होगी तो आप y की वैल्यू जो चाहे रख सकते हो 1 2 3 -1 -2 माइनस ऑफ 3। तो यहां से मेरा d कोऑर्डिनेट्स आ चुका है, वो क्या आया है मेरा d कोऑर्डिनेट आया है यहां पर 1 एंड माइनस ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमें क्या करना है ड्रॉ करना है और बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दे बोथ आर एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स एक्सिस प्लस ऑफ वाई एक्सिस माइनस ऑफ एक्स एक्सिस एंड माइनस ऑफ वाई एक्सिस
एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। तो ये क्या होगा आपका ओरिजिन, जिसका ऑलवेज भी क्या होते हैं कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड माइनस ऑफ 5। अब हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x पर 6, y पर कितना है 0। तो ये कहां पर आएगा आपका x एक्सिस पर आएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0 है। तो a पॉइंट हमारा क्या आ गया यहां पर, a पॉइंट 6 एंड 0। उसके बाद हमारा जो b पॉइंट है वो कितना है 4 एंड 1, x कोऑर्डिनेट 4 एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट हमारा कुछ यहां पर आ जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट है 4 एंड 1। इसके बाद हमारा सी पॉइंट क्या है, अगेन 6 एंड 0। तो ये हमारा 6 एंड 0 यहां पर है ऑलरेडी। तो ये भी हमारा क्या है 6 कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट है 6 एंड 0। एंड हमारा डी कोऑर्डिनेट कितना है, y पर -2 एंड x पर 1, y पर -2 और x पर 1। तो ये पॉइंट लगभग आपका कहां आएगा, यहां पर। तो ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, डी कोऑर्डिनेट है, दैट इज योर 1 एंड -2। अब इनको क्या करते हैं हम, लाइन से मिला देते हैं दोनों को, पॉइंट्स को। तो पहली लाइन हमारी ये फॉर्म हो गई, और ये किस लाइन की इक्वेशन थी, ये थी हमारी 2x - 5y = 12। और इन दोनों पॉइंट्स को भी यहां पर क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और ये किस लाइन की इक्वेशन थी हमारी, x + 2y = 6, x + 2y = 6। और देखिए जब मैंने इन दोनों लाइंस के क्या किए, ड्रॉ किए, आपके ग्राफ ड्रॉ किए, तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक इस पॉइंट पर 6 0 पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या है आपका यहां पर इन दोनों लाइन में क्या आएगा, ओनली यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा आपका 6 0, मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सर होते क्या हैं, तो भाई देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आपने दोनों इक्वेशंस आपको दी, उसने बोला भाई ग्राफिकली आप मुझे इनका सॉल्यूशन बताओ, लेकिन उसने आपको बोला नहीं ग्राफिकली नहीं बताओ, आप तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो आप हर बार ग्राफ बनाने थोड़ी ना बैठोगे, उसने ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगा है तो आप ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाओ। लेकिन अगर उसने पूछा है कि भाई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, पैरेलल होंगी, या लाइन एक दूसरे पर क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो उसके बारे में सर कुछ कंडीशन, यस उनके बारे में कुछ कंडीशंस हैं जिसे हम किसके अंदर देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर देखने वाले हैं। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। एंड सेकेंड थी हमारी a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 = 0। ये हमारी क्या थी, कंडीशंस थी। ठीक है, तो यहां पर हम जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताएंगे, चाहे इंटरसेक्टिंग का हो, चाहे आपका कोइंसिडेंट का हो, चाहे पैरेलल का हो, किसके इन टर्म्स में बताएंगे, इनके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशो के रेफरेंस में बताएंगे। जैसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी। फर्स्ट किसकी थी हमारी पहली कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी। तो भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस को कैसे पहचानना है, तो आपकी ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दे रखी हैं। तो आप एक काम करो, इन इक्वेशंस में से रेशो कैलकुलेट करो a1/a2 का और b1/b2 का। तो जब आपका a1/a2 का रेशो बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तो जब आपका रेशो बराबर नहीं होगा, a1/a2 का रेशो बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी।
इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन आएगा भाई इस कंडीशन में? आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और ओनली वन सॉल्यूशन। किस कंडीशन पर? जब आपकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि आपका A1 अपॉन A2 का रेशो बराबर नहीं होगा किसके? B1 अपॉन B2 के रेशो के। तो चलिए इसे एग्जांपल बता देता हूं मैं आपके पास। मान लीजिए आपकी इक्वेशन है 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन है आपकी 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6, बिल्कुल, एंड दूसरी आपकी 3x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 8। तो अब यहां से देखिए रेशो निकालते हैं। तो देखिए आपका यहां पर ये आपका A1 की वैल्यू हो गई, कंपेयर करेंगे तो ये A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, और A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। एज इट इज B1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और B2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब इनका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2। तो A1 अपॉन A2 मीन्स 2 अपॉन 3 एंड देर इज 4 अपॉन 5। तो देखिए 2 अपॉन 3 और 4 अपॉन 5 बराबर होगा क्या? नहीं। तो ये रेशो बराबर नहीं है, मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 8 एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए सेकंड कंडीशन की हम यहां पर बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की हम यहां पर बात कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन थी हमारी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की बात कर लेते हैं भाई। तो कोइंसिडेंट लाइंस की बात हम बात करेंगे तो कोइंसिडेंट क्या होती है? एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर कंडीशन क्या होंगी? तो सेम आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, और इस कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन में C1 अपॉन C2 का रेशो भी क्या कर लीजिए? कैलकुलेट तो इसमें भी करना था, बट इसमें कंपैरिजन आपका स्टार्टिंग के दो रेशो से ही था। अब यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए आप क्या कीजिए? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों का क्या कर दीजिए? रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर A1 अपॉन A2 का रेशो, B1 अपॉन B2 का रेशो, C1 अपॉन C2 का रेशो, ये तीनों रेशो आपके एक दूसरे के बराबर हो, अगर ये तीनों रेशो आपके एक दूसरे के बराबर हो तो वो लाइंस कौन सी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब ओवरलैप होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। तो ये कंडीशन होती है। और जब ये कोइंसिडेंट होंगी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे आपके? तो यहां पर होंगे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होने वाले हैं? आपके सॉल्यूशंस होने वाले हैं भाई। इसको भी एग्जांपल से देख लीजिए। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर आपका कि 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू कितना आ गया? 6, और यहां पर देखिए आपका 4x प्लस ऑफ 8y इज इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। तो यहां से देखिए A1 अपॉन A2, तो यहां से देखिए A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? हम यहां पर कंपेयर, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, एंड C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6। एज इट इज हम यहां पर जब A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, भाई यहां पर देखिए अगर आप इसकी अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो ये उठ के इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अगर आप यहां से भी इसे कंपेयर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये माइनस ले लो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये मान लीजिए मैं उठा के इधर ले आया, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे अरेंज करके और मैं 6 को उठा के इधर ले आया, तो 6 की C1 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ 6। एज इट इज A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4, B2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8, और C2 की वैल्यू देखिए प्लस का 12 था, उठा के इधर ले आया। अकॉर्डिंग टू दिस अरेंज अगर हमें इसे करना है तो यहां उठ के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 12। अब यहां से मैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए A1 ये 2/4, ये 4/8,
और ये माइनस का 6 माइनस ऑफ 12, तो माइनस से माइनस भी क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए यहां से a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के, और बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के, और सबकी वैल्यू किसके बराबर आई है, 1/2 के। तो ये जो दोनों लाइंस होंगी, ये कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मतलब ओवरलैप होंगी, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, तीसरी कंडीशन थी हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी तीसरी हमारी, थर्ड थी हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के लिए सेम हमारे पास, पैरेलल लाइंस के लिए भी वही कंडीशंस होंगी, a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, और c1 अपॉन c2 का रेशो। तो ये आपका a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, और c1 अपॉन c2 का रेशो। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन में ये दोनों रेशो तो क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों रेशो तीसरे रेशो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो उसमें a1 अपॉन a2 का रेशो बराबर होगा b1 अपॉन b2 के रेशो की, लेकिन a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, जो दोनों रेशो हैं वो बराबर नहीं होंगे किसके, c1 अपॉन c2 के रेशो के। तो जब पैरेलल लाइंस की कंडीशन आएंगी तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं, बस चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी, तो जब मिलेंगी नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0। तो यहां पर आपके क्या आएंगे, नो सॉल्यूशंस, क्या आएंगे, नो सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, यहां पर सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6, एंड यहां पर क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस ऑफ 8y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम a1 b1 c1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और c1 उठा के ले आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 6। एज इट इज a2 की अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 7। अब हम यहां पर क्या करते हैं, रेशो लिख लेते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 2/4, 4/8 एंड माइनस 6 अपॉन माइनस ऑफ 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए आपका a1 अपॉन a2 का रेशो तो बराबर है, लेकिन ये दोनों रेशो बराबर नहीं है किसके, 6 अपॉन 7 के, क्योंकि ये 1/2 तो बराबर है, लेकिन ये दोनों रेशो किसके बराबर नहीं है, 6 अपॉन 7 के। तो यहां पर देखिए a1 अपॉन a2 का रेशो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये दोनों रेशो बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएंगी तो लाइंस आप एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 0, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी and in consistency। अब सर ये क्या नई चीज है, तो भाई ये भी कोई नई चीज नहीं है, जो अभी आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ते आ रहे हो ना, बस उसी पर बेस्ड है। तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपकी दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के अंदर आपकी दो कंडीशंस होती हैं। ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी। पहले मैं बात करता हूं आपसे किसके बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी के अंदर पहली कंडीशन जो है आपकी, पहली आएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस क्या थी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशंस हमारी ये थी
कि A1 अपॉन A2 का रेशो बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। ये हमारी किसकी कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन थी। और इन कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास सेकंड कौन सी आती है? सेकंड हमारे पास आती है कौन सी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस आती हैं। तो इसकी कंडीशन क्या थी कि हमारा A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा वो B1 अपॉन B2 के बराबर होगा और C1 अपॉन C2 के। मतलब ये तीनों रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारा कंसिस्टेंसी के अंदर हमें याद रखना है, अगर हमसे पूछा जाए भाई कंसिस्टेंसी के कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में पूछा जाता है, तो कंसिस्टेंसी के अंदर आपकी दो कंडीशंस आती हैं, पहली इंटरसेक्टिंग लाइंस की और दूसरी कोइंसिडेंट लाइंस की। और इनकंसिस्टेंसी के अंदर आपकी कौन सी आती है? सिर्फ एक जो बची है, इनकंसिस्टेंसी। तो उसके अंदर हमारी सिर्फ एक कंडीशन आती है और वो बची हुई कंडीशन हमारी क्या है? ये तो एक ही है ना इनकंसिस्टेंसी के अंदर, तो एक, और वो कौन सी है हमारी? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन है वो? हमारी पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की कंडीशंस क्या होती हैं हमारी? कि हमारा A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होता है बराबर होता है B1 अपॉन B2 के। लेकिन ये दोनों ही रेशियोज बराबर नहीं होते हैं किसके? C1 अपॉन C2 के। A1 अपॉन A2 का रेशियो बराबर होता है B1 अपॉन B2 के रेशियो के, लेकिन ये दोनों ही रेशियोज बराबर नहीं होते हैं किसके? C1 अपॉन C2 के रेशियो के। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी के अंदर दो कंडीशंस आती हैं। बच्चे कंसिस्टेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ द बस इंटरसेक्टिंग लाइंस को पढ़ लेते हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपका कंसिस्टेंट के अंदर दो कंडीशंस आती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की और कोइंसिडेंट लाइन की। और इनकंसिस्टेंसी के अंदर आपकी एक ही कंडीशन आती है, वो किसकी? पैरेलल लाइन की। तो आपको सिर्फ पैरेलल लाइन की कंडीशन चेक करनी होती है। और सीधी सी बात है, जो आपका कंसिस्टेंट नहीं है ऑब्वियस सी वो आपका क्या होगा? इनकंसिस्टेंट ही होगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे आपका एग्जांपल है द वैल्यू ऑफ के for which the system of equation x plus y minus of 4 is equal to 0 and 2x plus of ky is equal to 3 has no solution। क्या है? नो सॉल्यूशन है। इसने बोला है कि किस कंडीशन के लिए आपका नो सॉल्यूशन होगा, और यह आपका आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर का आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं दो, x प्लस वाई माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का कंपेयर करते हैं हम किसके साथ? a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। और ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो हमारे रेशियोज निकालेंगे, अभी हम जस्ट प्रीवियस पढ़कर आए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रेशियोज, और उसके बेसिस पर ही हम यहां पर क्या करेंगे? इसका देखेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई करेंगे और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? k की। तो यहां पर देखिए कंपेयर करेंगे, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो a1 कितना आ जाएगा आपका? यहां से a1 आपका यहां से आ जाएगा कितना? 1। a1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, एंड b1 भी कितना आ जाएगा आपका? 1, और c1 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 4। इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस ऑफ ky इज इक्वल टू 3। इस प्लस 3 को भी हम इक्वल के उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस ky प्लस उठ के इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा? माइनस ऑफ 3। और इसका कंपेयर करेंगे हम किसके साथ? a2x प्लस ऑफ b2y
प्लस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। और ये कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर A1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 की क्या आएगी, C1 की क्या आएगी। तो आप सबसे बेस्ट भाई ये है कि पहले आप इक्वेशन निकलो, कंपेयर करो। x से x हट गया, A1 यहां बच रहा है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो 1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। एज इट इज y से y हट गया तो y का कोफिशिएंट कितना था 1, तो यहां पर तो B1 बचा है, यहां कितना बचा है 1, तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। एज इट इज C1 यहां बच रहा है और -4 बच रहा है, तो सीधी सी बात है कंपेयर करोगे तो C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। एज इट इज मैंने यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, x से x हटा दूंगा तो यहां तो हमारा कितना बच रहा है A2, और ऊपर वाली इक्वेशन से हमारा क्या बच रहा है 2, तो A2 के बराबर कितना आ जाएगा 2। एज इट इज B2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितनी आ जाएगी K, और C2 कितना आ जाएगा आपका -3। अब हम क्या करते हैं, इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। तो भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन देखते हैं, और नो सॉल्यूशन में लाइंस आपकी क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी। तो जब नो सॉल्यूशन कंडीशन की हम बात करेंगे तो उसकी कंडीशन थी हमारी A1 अपॉन A2 का जो रेशियो होगा वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर होगा। बट ये दोनों ही रेशियो बराबर नहीं होंगे किसके, C1 अपॉन C2 के रेशियो के। तो ये हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो भाई देखिए A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, बराबर है B1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और B2 की वैल्यू कितनी है आपकी K। ठीक है, और बराबर नहीं है दोनों वैल्यूज किसके, C1 की वैल्यू कितनी है -4, और ये कितनी है आपकी -3। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, K की। तो हम यहां पर सिर्फ फर्स्ट रिलेशन को यहां पर पिक कर लेते हैं। तो यहां पर आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपकी K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमारी K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। और जब आप इसको यहां पर 2 रखोगे और जब आप रेशियो कंपेयर करोगे तो आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहां पर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस b अपॉन y इज इक्वल टू 28। आपके क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आएंगे। हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, a एंड b की फाइंड करनी है। तो भाई सॉल्यूशन लिख लीजिए, आप पहले लिख लिया भाई सॉल्यूशन। अब आप पहली इक्वेशन लिखिए, क्या है 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7। प्लस का 7 इक्वल के उठा के इधर ले आइए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x प्लस ऑफ 3y प्लस उठ के इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस ऑफ 7, और ये क्या हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम किससे कर देते हैं, यहां पर a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0। और कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है A1, B1 और C1 की। तो देखिए x से x हट गया, A1 बचा, ऊपर बचा 2, B1 y से y हट गया तो B1 कितना आ जाएगा आपका 3, और C1 कितना आ जाएगा आपका -7। इसके बाद आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, इसके बाद आपकी यहां पर सेकेंड इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 2ax प्लस ऑफ a प्लस ऑफ बी वाई इज इक्वल टू 28। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस प्लस ऑफ 28 को इक्वल के उठा के इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2ax प्लस ऑफ a प्लस ऑफ बी वाई। इक्वेशन देखकर घबराना नहीं है, आपको तो बस x और y देखना, ये वेरिएबल है, बाकी ये 2a और a प्लस बी आपके एज अ कांस्टेंट यहां पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और आपका 2a है जो कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a प्लस ऑफ b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। प्लस ऑफ 28 उठ के इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस ऑफ 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन कंपेयर करेंगे किसके साथ, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम a2, b2 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां पर x हट गया तो a2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2a के, y से y कैंसिल आउट तो b2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास a प्लस ऑफ b के, और c2 किसके बराबर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 28 के। तो भाई अब हमने यहां पर वैल्यूज तो कैलकुलेट कर लिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारी कंडीशन में बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब था, जब आपकी लाइन एक दूसरे के क्या हो, कोइंसिडेंट हो, लाइन क्या हो, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन लगा दी है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और उसकी कंडीशन क्या होती है हमारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती है हमारी, कि A1 अपॉन A2 का जो रेशो होता है बराबर होता है B1 अपॉन B2 के रेशो के, और ये दोनों रेशो बराबर होते हैं किसके, C1 अपॉन C2 के रेशो के। तो ये हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशंस है। बस अब वैल्यूज पुट करते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए। पहला हमारा A1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 3 एंड माइनस ऑफ 7। तो A1 की वैल्यू है 2 3 एंड A1 की वैल्यू है 2, ठीक है, B1 की वैल्यू है 3 और C1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 7। आफ्टर दैट A2 की वैल्यू 2A, A प्लस ऑफ B, 2A, A प्लस ऑफ B एंड माइनस ऑफ 28। और ये तीनों रेशोज क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि उसने बोला है हमसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये पहले तो माइनस माइनस से क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब हम एक काम करते हैं, ये तीनों रेशोज एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम पहले एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो का यूज कर लेते हैं। तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, 2/2a इज इक्वल टू 7/28। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। तो यहां से हमारी a की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, जो कितनी है, 4। इसके बाद हम सेकेंड एंड थर्ड रेशो का यूज कर लेते हैं, जो क्या है हमारा 3/a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू 7/28। a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर कितनी आई है, 4। पुट कर देंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस ऑफ b, और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, किसके बराबर हो जाएगा, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस बी, और 4 3 जा 12। बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 4 कहां चला जाएगा, इक्वल के उधर, तो यहां से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस ऑफ 4। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8, जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। तो ये हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए ये हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिव बिलो हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो भाई सॉल्यूशन देखिए, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सॉल्यूशन यूनिक ही निकालेंगे इसका भी यहां पर। तो देखिए पहले हमारी इक्वेशन क्या है, 6x प्लस ऑफ ky प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए किसके साथ, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां से आपके पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपके पास a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, एंड c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इसके बाद आपका सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है आपकी 2x प्लस ऑफ 3y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कंपेयर करके हम a2 b2 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, x से x हट जाएगा, नीचे a2 बचेगा, ऊपर 2, और y से y हट जाएगा, तो यहां से आपके पास b2 क्या आ जाएगी वैल्यू 3, और c2 की वैल्यू तो सीधी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके बाद इसने हमसे बोला है क्या होना चाहिए भाई, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन की हमारे पास कंडीशन होती है क्या, कि a1 अपॉन a2 का जो रेशो होता है ना, b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर नहीं होता है। ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करे। कर दीजिए वैल्यूज पुट। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है आपका 6 और a2 कितना है
2 और b1 कितना है आपका k, और ये कितना है आपका 3, बराबर नहीं है। 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज नॉट इज इक्वल टू 9। अब k इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है? तो हमने क्या कहा था कि a b और c क्या होंगे? आपकी रियल नंबर्स होंगे। तो 9 को छोड़कर बाकी जितने आपके रियल नंबर्स होंगे उस पर आपको इन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपका जो, अगर देखा जाए आपका जो ऑप्शन में आता है वो आता है तो आप लिखोगे वहां पर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 9, 9 को छोड़कर बाकी सब रियल वैल्यूज। ठीक है, चलिए ये रियल नंबर्स। अब हम यहां पर देखेंगे अलजेब्रिक मेथड्स, जिसमें पहला है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर अलजेब्रिक मेथड देखेंगे, जिसमें पहला मेथड हम देखेंगे कौन सा? पहला मेथड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई? आपकी यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है a2x प्लस ऑफ b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं भाई? आपके पास दो पेयर हैं, मतलब दो पेयर नहीं है, मतलब एक पेयर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो आपको क्या करना है? पहले वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन को, मतलब इसको उठाना है लाइन 1 को, यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे आपका पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो आपने उस x की वैल्यू को कहां पुट करना है? सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और वापस आप y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। कि सर ये तो आपने हमें जनरल डिस्क्रिप्शन बता दिया कि भाई ऐसे करना है, तो इसका एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे भाई इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है हमारा, यहां पर कौन सा मेथड पढ़ना है हमें? सेकंड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमें यहां पर क्या करना है? डिस्कस करना है एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी सेम हमारे पास क्या होंगी भाई? सीधी सी बात है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास ये एक पेयर है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड यहां पर सेकंड है हमारा a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। भाई पेयर के बारे में पेयर निकल जाता, तो ये पेयर ही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, दो पेयर नहीं लेने, दो पेयर में तो 4 इक्वेशंस आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड में भी कुछ नहीं करना होता बेटा। इसमें जो आपकी इक्वेशन, जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी कोई एक इक्वेशन होती, जैसे मान लीजिए आपकी यहां पर कोई एक इक्वेशन होती 2x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन क्या होती है आपकी? x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है? एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना होता है? तो एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं करना होता है। देखिए यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका कोफिशिएंट क्या है? y, और इसका ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, इसका कोफिशिएंट 1 है, -2 है एंड y। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लीजिए, उसमें से उस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ऑपोजिट साइन है तो दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे मैं यहां पर देखता हूं, इसका कोफिशिएंट क्या है आपका? 2 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना है आपका? -2 है। तो सबसे बेस्ट ही होता है कि अगर आपका एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब ऑपोजिट है, तो आप कोशिश करें कि उनके कोफिशिएंट इक्वल करें। देखिए, तो यहां पर ये देखिए, इसका क्या है आपका? -2 है। तो हम इस इक्वेशन को सेकंड को क्या करें? इसका कोफिशिएंट 4 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपका? 2x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 8।
अब आपकी नई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नहीं आई है ना, अब आपकी इक्वेशन है ये, आप इन दोनों को देखिए, इसका कोफिशिएंट प्लस ऑफ 4y है, इसका कोफिशिएंट माइनस ऑफ 4y, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे 2x प्लस 2x, और यहां पर 8 प्लस 6 14, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारी ये जो रूट इक्वेशंस थी ये वाली दोनों, इनमें से किसी में भी आप क्या कीजिए, एक में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर अगर नहीं समझ में भी आया है ना तो कोई बात नहीं, अभी जब मैं आपको यहां पर इसके एग्जांपल्स बताऊंगा तब वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है और कैसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर एंड एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ये बोला है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो पहले हम डायमेंशंस मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर एंड ब्रीथ बी y मीटर। तो हमने लेंथ को मान लिया x मीटर और ब्रीथ को मान लिया y मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमसे कहा है कि पेरीमीटर, उस रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 60 मीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 60, और पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस ऑफ बी इज इक्वल टू 60। 2 लेंथ को हमने क्या माना है x और ब्रीथ को क्या माना है y इज इक्वल टू 60। 2 इक्वल के उधर चला जाएगा तो कहां जाएगा, 60 के डिवाइड में, तो x प्लस y इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2। देन यहां से आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आफ्टर दैट उसने हमसे कहा है कि एंड एरिया, एरिया हमें दिया है, क्या दिया है, एरिया, और एरिया हमें कितना दिया है, 200 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, तो एल इंटू बी इज इक्वल टू 200। लेंथ हमने कितना मानी है, x, और ब्रीथ कितनी मानी है, y इज इक्वल टू 200। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 30। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 30 माइनस ऑफ y। ये आपकी है इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या है, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड अब क्या करेंगे हम, यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड के, और हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, l इंटू बी इज इक्वल टू 200। l क्या था हमारा, x, और ये क्या था हमारा y इज इक्वल टू 200, और x की जगह हम पुट करेंगे क्या, 30 माइनस ऑफ y इंटू y इज इक्वल टू 200। इस y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 30y प्लस माइनस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 200। अब इन दोनों टर्म्स को भी हम इक्वल के उठा के उधर लेके चले जाते हैं, और क्यों किया मैं आपको भी बताऊंगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ का 30y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 200 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर अब आपकी क्या हो रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, जिसका सॉल्यूशन हम किससे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से।
तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसके ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाए, जो हमारी मिडिल टर्म है वो हमें फाउंड हो जाए। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 20 एंड 10, क्योंकि 20 एंड 10 को ऐड करने पर क्या आएगा 30, और मल्टीप्लाई करने पर अगेन क्या आना चाहिए था हमारा पास मल्टीप्लीकेशन, जो कितना आ जाएगा 200। तो यहां पर इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ 20y माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 200 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस ऑफ 20, और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस ऑफ 10, तो क्या बचेगा y माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए y माइनस 20 आपका दोनों में से कॉमन आ रहा है और बचा आपके पास y माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कीजिए, पहले y माइनस 10 को 0 के बराबर रख दीजिए और आफ्टर दैट y माइनस ऑफ 20 को। तो यहां से एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, और एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये हमारी हमने क्या मानी थी ब्रीथ। अब हम या तो 10 ले लें या 20 ले लें और लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो कि क्या थी आई थी हमारी x इज इक्वल टू 30 माइनस ऑफ y। तो अगर आप y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 20, और जब आप y इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो यहां पर देखिए जब आपने x कितना वो y 10 पुट किया तो क्या मिला x 20, तो यह आपकी लेंथ और ब्रीथ होगी। अब सेकंड आपका, अब एक काम कीजिए y इज इक्वल टू 20 पुट करिए, जो y इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो 30 माइनस ऑफ 20 तो कितना मिल जाएगा आपको 10। तो आपका जो सेकंड पेयर आएगा वो क्या आएगा, लेंथ आपकी आ जाएगी कितनी 10, और ब्रीथ कितनी आ जाएगी आपकी, ब्रीथ आपकी कितनी आ जाएगी 20। तो यहां पर आपका जो लेंथ और ब्रीथ है 20 10 भी हो सकती हैं और यह 10 और 20 भी हो सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, देन फाइंड द फ्रैक्शन। ये कब आया हुआ है, हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे और काफी इजी होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल, सबसे पहले इसने बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को कंसीडर कर लीजिए। लेट फ्रैक्शन बी क्या मान लेना है आपको, x एंड y। अब एक काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो देखिए जो कंडीशन है उसे मैं यहां पर बताता हूं। ये बोल रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में, तो ये आपका न्यूमरेटर होता है, दैट इज योर न्यूमरेटर, एंड ये क्या होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। ये बोल रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, नो चेंज, तो ये बोल रहा है फ्रैक्शन कितनी हो जाती है आपकी 1/3 हो जाती है। ये आपकी कंडीशन है पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1, और यहां क्या आ जाएगा y। तो यहां से आपका क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू y। यह आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से पहले हमने y की वैल्यूज ही एज इट इज ही निकाल ली है, जो क्या आई हमारी 3x माइनस ऑफ 3 इन टर्म्स ऑफ x। अब हमारी सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं। हमसे सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4, और 1/4 बन जाती है 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और ये बोल रहा है हमसे कि अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहेगा, और ये बोल रहा है अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दूं, मैंने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, तो ये जो मेरी फ्रैक्शन है अब कितनी बन जाएगी 1/4 बन जाएगी। बन गई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस ऑफ 8। यहां पर देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहां पर मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका y इज इक्वल टू हम पुट कर देंगे यहां पर 3x माइनस ऑफ 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 8। देखिए ये 4x और 3x क्या है, लाइक टर्म्स है, 3x उठ के इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस ऑफ 3x, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा यहां पर 5, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। ठीक है, अब 5 आ चुकी है, अब हमें क्या करनी है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है y की। तो मैं y इक्वेशन फर्स्ट में y x की वैल्यू पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो क्या थी हमारी कि y इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 3 था, तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, कितनी आई है हमारी 5 एंड माइनस ऑफ 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5 y इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस ऑफ 3, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यहां पर हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है कितना 12। हमसे पूछा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, हेंस फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी 5/12। 5 आपका न्यूमरेटर जो कि x था और 12 आपका क्या है डिनोमिनेटर जो कि क्या था y था। चलिए अब नेक्स्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे हम यहां पर। तो भाई एलिमिनेशन मेथड आपको थोड़ा बता दिया था, अब यहां पर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2। तो देखिए पहली इक्वेशन है हमारा 3x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले हम इन दोनों के क्या देखते हैं कोएफिशिएंट देखते हैं। देखिए इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट +4 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। तो देखिए अगर हमें x कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6 और सेकंड क्या है आपका 2 है। तो आपका यहां पर इसे इक्वल करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। और इक्वल होने के बाद जो दोनों के साइन है वो क्या है सेम है, और जब सेम होंगे तो मैंने बताया कि आपको इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, या तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को कर दीजिए या सेकंड में से फर्स्ट को कर दीजिए। अब फिर हम सेकंड उस पे जाते हैं कोएफिशिएंट पे। तो यहां पर देखिए 4 है और यहां पर 2 है, तो अगर इस सेकंड इक्वेशन को सिर्फ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो क्या आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है 4 आ गया, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। इसके बाद ये प्लस है और ये आपका क्या है माइनस है, तो हमारे लिए यहां पर ज्यादा इजी हो जाता है। क्या इजी हो जाता है कि इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करके, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसका इक्वल करके दोनों को ऐड कर दो बस, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए ये क्या हो जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन 2 2 4x 2 2 4y एंड 2 2 4। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब एक काम करते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के साथ ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x प्लस ऑफ 4y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, और इसका क्या था 4x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है, तो 10 प्लस ऑफ 4। तो देखिए ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल आउट, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7x, और यहां कितना आ जाएगा आपका 14। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, तो 7 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है एलिमिनेशन से। अब क्या करें हम x की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2
ठीक है, फर्स्ट से भी निकल जाएगा आंसर, लेकिन लेनी फिर आपको ये रूट इक्वेशन से, इसमें नहीं रखनी है पुट। तो देखिए यहां पर आपका x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 2, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 2, माइनस ऑफ 2y इक्वल के उठ के उधर चला जाएगा और ये 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2, और यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास y 1 आ जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू है। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी x की वैल्यू आई है आपके पास 2, एंड y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर आपसे बोर्ड में कहते हैं भाई इस इक्वेशन को या इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो फिर आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाना पड़ेगा। और अगर आपसे कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ वो कहता है सॉल्व द इक्वेशंस, तो फिर जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आपको लगता है कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं, ये मुझे काफी अच्छे से आता है, आप उस मेथड को अप्लाई करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है और 2024 में एज इट इज आया हुआ भी है कि रेहाना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। रेहाना गई भाई बैंक में 2000 रुपीज को विड्रॉ करने के लिए। भाई पहले जाते थे, मैं भी काफी बार विड्रॉ करा के लाया हूं, आजकल तो क्या है भाई इधर से इधर ट्रांसफर करा, उधर से उधर ट्रांसफर करा, ठीक है। She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only, और उसने कहा कि मुझे वो 2000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट में ही चाहिए। आप ना मुझे 500 का नोट दो, ना मुझे आप 2000 का सीधा ही कंप्लीट नोट दो। रेहाना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और उसको जो 50 और 100 के जो नोट्स मिले ना, वो कितने मिले 25, और उनका सम जो है टोटल कितना है 2000 रुपीज। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव। तो आपको बताना है कि उन 25 नोट्स में से 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं। चलिए भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली चीज हमें यह है कि हमें नहीं पता कि 50 रुपए का नोट कितने का है और 100 रुपए के नोट कितने, तो हम मान लेंगे let 50 notes be x and 100 notes be y। हमने मान लिया कि उन नोट्स में जो 50 रुपीज के नोट्स हैं वो x हैं और 100 रुपए के नोट्स कितने हैं y हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा चलते जाओ, आप मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए इसने बोला है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिलाकर कितने नोट्स हैं टोटल 25। तो पहली इक्वेशन तो आपकी यहीं से आ गई। देखिए ये आपके 50 रुपए के नोट और ये आपके 100 रुपए के नोट, और ये मिलाकर टोटल कितने हैं आपके 25। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद इसने बोला कि इन दोनों का जो रुपीस का जो सम है ना वो कितना है 2000 रुपीज। तो मेरी बात सुनिए, आपका एक 50 रुपीज के नोट्स का जो वैल्यू है वो कितना है x है, तो 50 रुपीज के नोट्स का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 50x, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो 50 रुपए के नोट है वो कितने हैं x। एज इट इज आप देखिए 100 रुपए के नोट कितने हैं आपके पास y, तो हम क्या करेंगे टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 100 रुपए के नोट 100 इंटू y, और इन सब का जो सम है वो कितना है आपका 2000 रुपीज। मतलब यहां पर हमने जो नंबर ऑफ नोट्स है ना उनको किस में चेंज कर दिया, हमारे जो वैल्यूज दे रखा था ना उनका टोटल उसमें चेंज कर दिया। तो ये टोटल 50 रुपीज के नोट की वैल्यू है, ये टोटल 100 रुपीज के नोट की वैल्यू, और इन दोनों का सम किसके बराबर है 2000, जो इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है भाई, एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो यहां पर देखिए भाई मैं क्या करता हूं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता देता हूं, आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है आप एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। तो मैं दोनों से आपको यहां पर बता देता हूं। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं आपके x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास x प्लस y कितना था
25। तो यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ y, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस ऑफ y। ठीक है, इस x की वैल्यू को मैं कहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन 2 में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो x की जगह ये पुट कर दूंगा मैं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 50, x की जगह 25 माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 100y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000। 50 को इससे कर दूंगा, 25 5 जा कितना होता है 125, तो ये कितना आ जाएगा 1250 प्लस माइनस माइनस ऑफ 50y एंड प्लस ऑफ 100y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000। ये प्लस, ये देखिए 1250 भी कांस्टेंट है, 2000 भी कांस्टेंट है, इक्वल के उठ के उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर, और देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50y, और यहां क्या आ जाएगा आपका 2000 माइनस ऑफ 1250। तो देखिए जब मैं 2000 में से 1250 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 50y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 750। यहां से मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 50। 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये क्या आ गया y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया भाई 15। तो मतलब मेरे पास 100 रुपए के नोट तो आ गए, कितने होंगे 15। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरी x प्लस वाई, मतलब 50 और 100 रुपए के जो टोटल नोट्स थे कितने थे 25, उसमें से मैंने 100 रुपए के नोट निकाल लिए, कितने आए मेरे 15। तो मैं 50 रुपए के नोट कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 15। तो यहां पर देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 10। तो मेरे 50 रुपए के जो नोट्स होंगे वो तो 10 होंगे, और 100 रुपए के नोट जो होंगे वो कितने होंगे 15 होंगे। अब हम देख लेते हैं भाई इनका टोटल जो कॉस्ट है, मतलब वो 2000 रुपीज आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहां पर आप देखिए 15 कितने नोट्स है आपके 100 रुपीज के नोट है, तो 15 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500। और आपके 50 रुपीज के नोट कितने हैं 10, तो ये 50 रुपीज के नोट को 10 है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 500, और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा इनका 2000। तो मतलब हमारा जो 50 रुपए के नोट है वो कितने आएंगे 10, और 100 रुपए के नोट कितने होंगे हमारे 15 होंगे। अब ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। यहां पर मैं आपका एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं आपको। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में आपका x प्लस वाई कितना था, पहली इक्वेशन 25, और ये कितना था आपका 50x प्लस ऑफ 100y इज इक्वल टू 2000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 50 है, इसका 1 है, इसका 100 है। तो किसी के भी, अब दोनों के ही साइन दोनों के प्लस है, तो आप या तो इसको पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 50 से। ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा मेरा ये इक्वेशन 50x प्लस ऑफ 50y इज इक्वल टू 1250। सेम वही आ गया इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 3 को क्या कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। और क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के साइन क्या है सेम है। तो यहां पर देखिए इक्वेशन 2 में से 3 को, तो ये देखिए 50x प्लस ऑफ 100y माइनस साइन। ठीक है, और ये आपका 50x प्लस ऑफ 50y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड माइनस होगा 2000 माइनस ऑफ 1250। तो यहां से आ जाएगा आपका 50x प्लस ऑफ 100y प्लस माइनस माइनस ऑफ 50x माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ y, और यहां कितना आ जाएगा आपका 750। 50x से 50x कैंसिल आउट, 100 में से 50 जाएगा तो यहां पर बचेगा 50y
किसके बराबर होगा 750 के। यहां से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी 750 डिवाइडेड बाय 50, 10 से 10 कैंसिल आउट। तो हमारे 100 रुपए के नोट्स भी एलिमिनेशन मेथड से कितने आ चुके हैं 15। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो क्या थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने थे 25। यहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितनी है 15, तो ये कितना हो जाएगा 25। 15 उठ के उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां से 25 माइनस ऑफ 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। तो हमारे 50 रुपए के नोट कितने होंगे 10, और 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे, और दोनों का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा 2000 रुपीज के बराबर आ जाएगा।